रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। लेकिन क्या हो उधर यही दिन उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना मोड़ बन जाए। प्रेरणा मोहित की छोटी बहन थी। 3 साल पहले हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उनके मम्मी पापा नहीं रहे। तब से मोहित ही माँ बाप बनकर प्रेरणा की देखभाल कर रहा था। आज रक्षाबंधन था और घर में सुबह से ही एक प्यारा सा हंगामा मचा हुआ था। इस बार गिफ्ट में नया फोन चाहिए तुझे? हाँ, फोन चाहिए मुझे। और भैया वो वाला फोन जिसमें सुपर क्लियर कैमरा है, सेल्फी खींचो तो लगे मॉडलिंग शूट चल रहा हो। अरे अच्छे सेल्फी के लिए फोन की नहीं, अच्छे चेहरे की जरूरत होती है। उसमें बेचारे फोन का क्या कसूर। काश राखी की जगह मिर्ची की माला ही बांध देती, तब शायद आपको समझ आता। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, ला दूंगा अच्छा सा फोन मेरी प्यारी बहना के लिए, पक्का। दोनों बहन भाई रक्षाबंधन मना चुके थे और अब उनके बीच ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। इस टाइम कौन आया? अच्छा हाँ, शायद पार्सल वाला होगा। मोहित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पार्सल वाला ही था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसने मोहित को पार्सल दिया और बिना ओटीपी पूछे सीधा पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। बड़ा ही अजीब आदमी था, ओटीपी भी नहीं पूछा। खैर बाद में खुद ही फोन करेगा। क्या है इस पार्सल में भैया? अरे तूने बोला था ना तुझे वो हॉरर स्टोरीज वाली बुक चाहिए, बस वही मंगाई है। थैंक यू भैया, लाओ दिखाओ। प्रेरणा ने बॉक्स खोला तो उसमें किताब के साथ साथ एक और छोटा बॉक्स भी रखा था। जैसे ही उसने वो दूसरा बॉक्स खोला तो उसमें उसी किताब के नाम से एक गेम था और उसके साथ एक नोट भी रखा हुआ था। प्रेरणा ने वो नोट निकाला और पढ़ने लगी। आप हमारे पहले कस्टमर्स हैं और इसलिए ये स्पेशल हॉरर गेम सिर्फ आपके लिए है। आत्माओं से बात करने का शौक है तो एक बार इसे जरूर आजमाइए, पर याद रखिए अगर ये खेल खुल गया तो जो आत्मा आएगी वो सिर्फ खेलने नहीं, रहने भी आ सकती है। वाह, अब ये भी नया ट्रेंड आ गया है लोगों को डराने का। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, पता है ना। ऐसे कितनी फालतू गेम्स खेले हैं कॉलेज में, सब ड्रामा होता है बस। हाँ, पर भैया इस वाले गेम में कुछ तो अजीब है। मतलब देखने से ही कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ओहो, तो इसका मतलब मैडम डर गई? नहीं तो किसने बोला मैं डर गई? मैं क्यों डरूंगी भला? बस मुझे अजीब लगा इसलिए कहा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अगर तू नहीं डरी है तो आज रात हम दोनों साथ में ये गेम खेलते हैं। प्रेरणा का वो गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने भाई के बार बार कहने पर वो रात को उसके साथ वो गेम खेलने के लिए बैठ गई। मोहित ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और 4 कैंडल जलाकर कमरे के चारों कोनों में रख दी। फिर गेम को बीच में रखकर दोनों आमने सामने बैठ गए। देख, सबसे पहले हमें इस बोर्ड पर ये सिक्का घुमाना है और उसके बाद बोलना है अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमारे सामने आए, और फिर 3 बार ताली बजानी है। बस इतना ही करना है। रहने देते हैं ना भैया, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सच में मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे रहते तुझे कुछ हो सकता है क्या? तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख, चल ट्राई करते हैं। मोहित और प्रेरणा ने बोर्ड पर रखे सिक्के पर हाथ रखा। धीरे धीरे सिक्के को गोल घुमाया और फिर उसे बोर्ड के बीच में रख दिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ कहा, अगर इस कमरे में कोई आत्मा मौजूद है तो हमें अपने यहाँ होने का एहसास कराओ। ये सवाल पूछकर दोनों ने 3 बार ताली बजाई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सब कुछ वैसा ही शांत था। लेकिन तभी मोहित जोर जोर से हंसने लगा। भैया आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? आपको कुछ हो तो नहीं क्या भैया? अरे यार, तू कितनी बड़ी डरपोक है। तेरा चेहरा देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। कुछ नहीं है इस गेम में, कोई आत्मा वात्मा नहीं आती, सब फालतू का टाइम पास है। चल बंद कर इसे अब। मोहित ने गेम बोर्ड से सिक्का उठाया और बोर्ड को फोल्ड करके बिस्तर पर रख दिया।
लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़े, वो बोर्ड अपने आप फिर से जमीन पर उसी तरह खुला हुआ रखा था। तभी उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, और जब उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो बोर्ड अब बिस्तर पर नहीं था, बल्कि जमीन पर खुला हुआ रखा था, और उसके ऊपर वही सिक्का भी रखा हुआ था। भैया, अभी तो आपने ये बोर्ड फोल्ड करके बेड पर रखा था, तो ये नीचे कैसे आ गया? और ये तो बिल्कुल उसी जगह पर वैसे ही रखा है जैसे पहले था। देखिए, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं प्रेरणा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है। अब वो दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बहुत तेज हवा चलने लगी। लेकिन इतनी जोरदार हवा के बावजूद कमरे के चारों कोनों में रखी मोमबत्तियां बुझी नहीं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इस रूम से बाहर चलते हैं ना? हाँ छोटी, डर मत। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ गए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, और कमरे में फैल रही वो ठंडक अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई कमरे में बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा हो। उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मोहित का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो अचानक हवा में उठा और सीधा सामने की दीवार पर जाकर टकराया। उसके सिर पर जोर से चोट लगी और खून बहने लगा। माया, माया, ये सब क्या हो रहा है? आपके सिर से तो खून बह रहा है। हमें ये गेम में ही खेलना चाहिए था भैया। मोहित इस